आज सिर्फ मैं, मोहब्बत और तुम। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सही मायने में वक्त ही नहीं गुजारा। आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई हमें परेशान करने वाला ना हो। तैयार होकर आती हूँ। जाओ, जल्दी से आना और अच्छे से तैयार होना। देखो, आज़र की दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो गम तुमने उसे दिया है वो उससे निकल नहीं पा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की थी इतनी बदचलन, इसी वजह से तो उसे तलाक हुई है। यास्मीन, आइंदा अगर तुमने फिजा जैसी पाकदामन और उजली लड़की के लिए एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। फुटपाथ पे खड़ी हो जाओगी तुम, फुटपाथ पे। पता है हुमैरा, असरा मुझसे रोज रोज सवाल करती है मैं कहाँ जाता हूँ, किधर जाता हूँ, अब क्या करूँ मैं। तो तुमने अभी तक उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया? नहीं। मैं क्या बताऊं तुम्हें? ऐसा करो कि तुम मुझसे मिलना कम कर दो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुमसे मिले बिना तो रह ही नहीं सकता। मैं क्या कहूँ, तुम खुद सोचो कि क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं सोचता हूँ। अच्छा, कामिल भाई का टाइम हो गया है आने का, वो आते ही होंगे। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके, बाय बाय। मत रो तुम, मुझे पता है तुम आपा जान को बहुत याद करती हो। मत रो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए किताबें लेके आया हूँ। ये लो। किताबें मेरे लिए? हाँ, इनको तुम पढ़ो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। मेरा तो एमबीए भी बीच में रह गया, सब जाया हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम ये किताबें रखो और पढ़ो, ताकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी कामिल मामू ने जो मेहनत की है तुम्हारी पढ़ाई के लिए, मैं चाहता हूँ उसको मैं आगे लेके जाऊं। और वैसे भी तुम इसकी हकदार हो। मामा, कितने अच्छे आप। क्या कोई गैरों के लिए भी ऐसे सोच सकता है? तुमने तो एक ही पल में मुझे
गैर करार दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बहुत अच्छे। मैं तो आपा जान का दिया हुआ वादा निभा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था मैंने उनसे कि मैं उनकी बेटियों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। किसकी तस्वीर देखी जा रही है? अपनी दोस्त की पिक्चर देख रही हूँ। तो ये कोई खास हो सकती है तुम्हारी, तभी तुम तन्हाई में इसकी तस्वीरें देख रही हो। बिल्कुल, बहुत खास दोस्त है ये मेरी। बहुत प्यारी सी, सीधी सादी सी है। बेचारी की अम्मी का इंतकाल हो गया, इतनी दुखी है ना। ओहो, तुम्हें इसके साथ हमदर्दी भी है? हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है मुझे इससे, और मैं तो चाहती हूँ ये मेरी भाभी बन जाए। तुम्हारे तो इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं भाई। देखिए तो सही आप। किसको देखूं? हया को देखिए। हाँ, अच्छी है। अच्छी है? बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी है। फिर क्या, बस मैं चाहती हूँ यही मेरी भाभी बने। अच्छा, जूस ही पीती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? पी लूं फिर लाती हूँ। मोहब्बत और तुम। अरे, ये दोबारा पढ़ाई का जुनून कैसे सवार हो गया तुम्हारे सर पर? शाहरुख मामू लेकर आए। वाकई? वो चाहते हैं कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आज इतने दिनों बाद मुझे पुरानी फिजा नजर आ रही है। क्या मतलब? मतलब जैसे तुम शादी से पहले थी, हंसती मुस्कुराती, अपने ख्वाबों के पीछे भागती हो। तो क्या करूं? कब तक अपने टूटे हुए रिश्तों के बारे में सोचूं, खुद को तकलीफ दूं? तुम्हें पता है हया, मर्द की मोहब्बत कभी औरत को मुकम्मल साया नहीं देती। उसके रवैयों की धूप जल्द सांस आ देती। लेकिन फिजा, मर्द के बगैर औरत भी तो नामुकम्मल है ना। मैं अब एक मुकम्मल औरत हूँ, जिसने एक नहीं दो मर्दों की दी हुई मुसीबतों का सामना किया। अब मैं खुद को भी संभाल सकती हूँ, तुम्हें भी। ये क्या, चाय अकेले पियोगी? मैं अभी, बल्कि तुम ये रख लो, मैं अपने लिए बना के ला। थैंक यू। तुम यहाँ क्या देखने आई हो? मैं कब से कमरे में आपका इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ मजे से बैठे किताब पढ़ रहे हैं। तो क्या करूं? तुम्हारे साथ मिलकर किसी मासूम को बर्बाद करने का मंसूबा बना? इस तरह खामोश रह के, मुझसे बात ना करके आप मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं अमीन? जब जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? क्या जानती हूँ? बेटे को तलाक दिलवाकर अनजान बन रही हो। तुम जानती हो किसी को खुशी देना कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। और किसी को दुख देना कर्ज है, कर्ज जो वापस मिलता जरूर है, मगर किसी और अंदाज में। अच्छा, आप छोड़ें ये सारी बातें।
चले, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, सोते हैं। और जिनकी नींदें तुमने हराम की हैं वो कितने बेचैन होंगे, ये सोचा तुमने? अब देखना, मैं आज़र के लिए इससे भी अच्छी लड़की लेके आऊंगा। सुनो, उसके दिमाग की हालत अब ऐसी नहीं है कि वो आपके ज्यादा जुल्म बर्दाश्त कर सके, समझी तुम? अरे तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो अपने बच्चों पर अपना साया बनकर रहते हैं। जाइए। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें यूं छोड़ कर नहीं जाते। छोड़ा उनको जाता है जो दूर रहते हो। तुम तो मेरे दिल में रहती हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? झूठ, सब झूठ। झूठ? अच्छा ना बाबा, देखो तुम मेरी तरफ, उससे मैं तुम्हें और भी बहुत ज्यादा प्यारी लगती हूँ। अब घर चलो भी। प्यार से कहेंगे तो घर जरूर चलेंगे। तो फिर चलो, अपने घर चलो। ऐसा मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। घर, वो कमरा, मेरी ये जिंदगी सब वीरान है तुम्हारे बगैर। ज़्या, मैं सोच रहा था कि कल इतवार है और कल ही तुम्हारा निकाह करवा लेता हूँ। यार लेकिन इतनी जल्दी? हाँ यार, एक्चुअली हम जिस घर में रहते हैं वो सेल हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी जल्दी हो जाए, मैं अपना फर्ज पूरा कर लूँ। चलो, मैं अम्मी से बात करके तुम्हें बताता हूँ। शो, तुम आंटी से बात कर लो, लेकिन हाँ पहले तुम अरीशा से मेरी बात करो। कौन सी बात? यही कि मेरी और फिजा की शादी हो जाए। देखो भाई, अगर मेरी उसकी शादी नहीं होती ना, ऐसा ना हो कि उसकी शादी कहीं और हो जाए। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करता हूँ। चलो तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे हाँ, टेंशन नहीं। मैं मोहब्बत और तुम। हुमैरा, तुम पे तो ये रंग कितना जच रहा है। अच्छा, हाँ। थैंक यू। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है, इसलिए तो। ओहो, तुम ईमान से जो भी ड्रेस पहनती हो उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छा शाहरुख, तुम्हें पाकर ना मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिली। बस मुझे ये फिक्र है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना जाओ। कैसी बातें कर रही हो? तुम जितनी मुझसे मोहब्बत करती हो उससे कहीं गुना ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है इसमें? भाई इसलिए कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। बस मेरी तो यही दुआ है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही रहें और शादी के बाद हंसी खुशी इसी तरह से जिंदगी गुजारें। आमीन। बस आमीन। अच्छा चलो ना कुछ खाते हैं। चलो, मैं आज तुमको अच्छा सा लंच कराता हूँ।
आजर, जी क्या हुआ? ये क्या तरीका है बात करने का? क्या हुआ, बोले क्या काम है? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ कहीं काम से। तस्वीरें दिखानी है। कैसी तस्वीरें? लड़कियों की तस्वीरें, शादी के लिए। आपसे साफ साफ कह चुका हूँ कि अब मुझे शादी नहीं करनी। आजर, अपना नहीं तो हमारा ही सोचो। हमारा बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा? ये सब आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था, देर हो चुकी है। तुम हर बात के लिए मुझे ही क्यों कसूरवार ठहराते हो? तो और किसको ठहराऊं कसूरवार? खुद को। अपनी गलती का बोझ खुद उठाओ। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके सामने, मेरे साथ ऐसा सलूक ना करें कि मां लफ्ज के ऊपर से मेरा एतबार उठ जाए। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? एक ही बात को बार बार रिपीट करने से क्या मैं वो बात मान लूंगा? शादी करो, घर बसाओ, एक अच्छी और खुश जिंदगी गुजारो। हजार बार कह चुका हूं, हजार बार कह चुका हूं कि अब मुझे नहीं करनी शादी। जैसा हूं, जो हूं, अपनी जिंदगी में खुश हूं बस। अब किधर जा रहे हो? डैड के पास। लगता है तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारे बाप से रह गया है। मैं तो जैसे तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। माँ हूं तुम्हारी। माँ है मेरी। क्या सोचा तुमने हमारी शादी के बारे में? सोचना क्या है, शादी तो करनी ही है ना। तो किस बात का इंतजार है? सही वक्त का। और वो सही वक्त कब आएगा? बहुत जल्द आएगा। तुम यकीनन अज़रा की रजामंदी का इंतजार कर रहे हो। तुम ये बात क्यों नहीं समझ लेते कि अज़रा मेरे खिलाफ है, वो कभी भी रजामंद नहीं होगी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। अज़रा मेरी वाहिद रिश्तेदार है यहाँ पर, और मैं उसका दिल हरगिज़ नहीं तोड़ूंगा। अच्छा जनाब, और जो मेरा दिल तोड़ रहे हो उसका क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अज़रा हमेशा मेरे लिए भलाई सोचती है। तौबा है, वैसे यहाँ जान पर बनी हुई है और तुम्हें अज़रा की फिक्र पड़ी हुई है। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हें पता है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। मुझे जल्दी है बस। अच्छा, मैं मोहब्बत और तुम आज़र बेटा, ना आंसू छुपते हैं और ना ये छुपाने वाली चीज है। आंसू तो खुल के आते हैं और खुल के आने चाहिए, अच्छा लगता है। जिंदगी में जहां जहां आपको बहुत खुशी होती है तो आंसू निकल आते हैं। आप रंज में होते हैं, आपको तकलीफ पहुंचती है तो आंसू निकल आते हैं। अरे छोड़ो यार, देखो जिंदगी इसी का नाम है,
ये नशे व फराज ना हो ना तो फिर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। इसी का नाम है। बहुत गलत कर दिया फिजा के साथ। तुम मेरे बेटे भी हो, मेरे दोस्त भी हो, मैं भी तुम्हारी तरह तकलीफ में हूँ और मैं तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? कभी भी नहीं। अब लगे हो ना मेरे बेटे? शाबाश। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आओ तो सही। हाँ आओ। शाबाश शाबाश। लेकिन बताओगे नहीं अपनी अम्मी को? आ जाओ। इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहना। किस तरह की बातें करी अम्मी, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं ठीक है। असरा काकी को मेरी जगह समझ। नहीं अम्मी इस तरह मत बोले। ना मामू को क्या बेटी देख रही अम्मी? अम्मी देखिए ना। अम्मी अम्मी क्या बताएं कैसे पल पल जीते जी मरते रहे, पी के ये जहरी जुदाई, जीना कब आसान था, दुनिया से शिकवा क्या करते, दुनिया तो फिर गैर थी, उसने ही तोड़ा भरोसा, जिस पे दिल को मान था, जुर्म अपना था मोहब्बत, जिसकी पाई है सजा। तुम लोग क्यों फराज की मोहब्बत को उससे जुदा कर रहे हो? मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। मतलब ये है कि फराज और फिजा की शादी में अब क्या प्रॉब्लम है? व्हाट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग ठीक है तभी ये बातें कर रहा हूँ। अरीशा वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है। फिजा उसकी जिंदगी है और उसको पाने की खातिर तभी वो इतना गंदा हुआ है। फराज भाई गंदे नहीं है, फिजा गंदी है। और तुम जानते भी हो 2 दफा तलाक हुई है फिजा को, और उस फिजा की सोसाइटी में क्या इज्जत होगी? और इसकी इज्जत खराब होने की वजह क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। फराज अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये सब कुछ कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है फिजा के साथ जो हमने सलूक किया है, क्या वो फराज भाई से दोबारा शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? हो सकता है। हमारी शादी होने वाली और तुम फिजा और फराज भाई की शादी की बातें कर रहे हो? कभी तो कुछ सोच समझ कर बात कर लिया करो। अच्छा नाराज क्यों हो रही हो? ये सब कुछ मुझे फराज ने कहने को कहा था इसलिए मैंने तुमसे कह दिया। नाराज कैसे ना? प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय तुम ये फजूल घटिया बातें करने बैठ गए हो। अच्छा सॉरी ना। अरे बात तो सुनो। ये स्टेट एजेंट यहाँ क्यों आए थे? घर देखने आए थे। और क्यों आए थे? किस लिए? मैं ये घर बेच रहा हूँ। इस घर में 1 मिनट भी मेरा दिल नहीं लगता। क्यों? ये घर बेच के हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम उस जगह जाएंगे जहां फराज और आलिया जैसे शातिर और जहन्नुमी लोग ना। आप गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहा हूं? अगर मैं ये गलत कर रहा हूं ना यास्मीन बेगम, तो आप भी आलिया के साथ जा सकते हैं। मुझे तुम जैसी बीवी रखने का कोई शौक नहीं। अमीन आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। यास्मीन, जो हरकत आपने की है, आप एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं आपकी इज्जत करूंगा? बहरहाल ये घर तो मैं आपको बेचने नहीं। इसके लिए तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो, क्योंकि ये घर मेरा है। मैं जिसे चाहूं
जब चाहूं ये घर बेच सकता हूं और या तोहफे में दे सकता हूं। किसे? किसी को भी जब चाहूं